हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे ट्रेड किया जाए और कैसे हम इसे प्रॉफिटेबल बनाए रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है एक स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट का क्या एडवांटेज है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता। हमने अभी अभी अगर ट्रेडिंग शुरू की हो तो हम मार्केट डायनेमिक्स को नहीं समझ पाएंगे। हमें किस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है, कौन से लेवल पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये अगर हमें नहीं पता, देन इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम टू लर्न ट्रेडिंग। और इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बड़ा अकाउंट की कोई भी जरूरत नहीं है। एक छोटे से अकाउंट के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। इवन अगर आपको कंप्लीट लॉस भी हो जाए, देन फिर से आप एक स्मॉल अकाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका और एक फायदा है, अगर आपके पास ज्यादा ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं है, देन यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टिव। आप ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड सेटअप के ऊपर काम करेंगे, और अगर ट्रेड सेटअप से आपको प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर श्योरिटी मिले, तब आप जाके ट्रेड करने वाले हैं। और इससे क्या होगा, इससे आप रिस्क मैनेजमेंट को बेटर समझेंगे, और जितना जल्दी आप रिस्क मैनेज करना सीख गए, उतना जल्दी आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो प्रॉफिटेबल बनेगा। और एक ट्रेडर हमेशा मिस्टेक करता ही रहता है, तो मिस्टेक करने के बाद अगर आपको ज़्यादा सोचना पड़े कि बाद में मेरा क्या होगा, इस ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होगा, तो आप बहुत देर तक ट्रेड नहीं करने वाले। लेकिन एक स्मॉल अकाउंट के साथ आपको इतना सोचना नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर अकाउंट 2 से 3 बार ब्लो अप भी हो गया, तब भी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होगा फिर से कम बैक करने के लिए, और आप फिर से ट्रेडिंग अपना शुरू कर सकते हैं, और आगे जाके आप उस अमाउंट को भी रिकवर कर पाएंगे। तो अगर आपके पास एक अकाउंट है जिसमें कम पैसा है ट्रेडिंग के लिए, तो आप कौन सा चीज देखना पसंद करेंगे? सबसे पहला चीज, लेवरेज। यू हैव टू मेक यूज ऑफ लेवरेज। आज की तारीख में इंडिया में एफएनओ स्टॉक्स में आपको अप टू 5x तक लेवरेज मिलता है, तो आप इस लेवरेज का फायदा उठाएंगे, बट विदाउट टेकिंग एनी मार्जिन ट्रेड। इट मीन्स आपको मार्जिन पे पैसे नहीं उठाना। अगर आपका ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिंग प्रोवाइड भी करता हो, तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आपने मार्जिन पे ट्रेड लिया और अपने ब्रोकर से पैसा उठाया, then you are going to pay at least 18% interest on that money. And if you are losing that money, then you are going to pay interest as well as tax जिस पैसे पे आपने ट्रेड लिया। और अगर रिसेंटली आपने ट्रेड करना शुरू किया हो, देन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि आप मार्केट रिस्क को नहीं जानते। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ तो आपका कितना स्लिपेज होगा, ये भी अगर आपको नहीं पता, देन यू शुड कंप्लीटली अवॉइड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर एक ही ट्रेड में आपने अपना पूरा पैसा लगा दिया और वो गलत चला गया, देन यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द मार्केट फॉर एवर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आगे हम एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ समझेंगे, और कौन सा ट्रेड लेना है, इसके लिए हमें कुछ सेटअप्स के ऊपर काम करना होगा, जिसपे हमें कॉन्फिडेंस हो कि अगर उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए, देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। और उस हाई प्रॉफिटेबल प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में हम सिलेक्टिवली ट्रेड करेंगे। और कब हमें प्रॉफिट बुक करना है, ये चीज भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड नो हाउ मच रिस्क यू आर गोइंग टू टेक, और इस रिस्क पे कितना रिटर्न बनेगा, जिससे हम इस अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको समझ होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं उस कैलकुलेशन को।
लेट्स से अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपीज है, तो आप एक ही दिन में उस अकाउंट को यूज नहीं करेंगे, उस टोटल अमाउंट को यूज नहीं करेंगे, और ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? इस अकाउंट को एक बार बिना यूज किए अगर आपको ट्रेड करना है, देन यू कैन यूज 20,000 और इवन 25,000 जिसे आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर यू शुड ट्रेड, कैश, फ्यूचर और ऑप्शंस। फ्यूचर्स में आप ट्रेड नहीं लेने वाले, क्योंकि उतने पैसे से फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। इवन ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाई करते हैं जो हर दिन पॉसिबल नहीं है, देन ऑल्सो यू नीड एक्यूरेसी, कि आपको मार्केट में एक मोमेंटम चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। सो यू शुड स्टार्ट विथ कैश ट्रेडिंग, और आपको एक दिन में कितना ट्रेड लेना है वो भी आपको डिसाइड करना होगा। मेरे हिसाब से आप एक दिन में 2 से 4 तक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम में कितना ट्रेड आपका ओपन रहेगा वो आप डिसाइड कीजिए। मैं जब ट्रेड लेता हूं तब मेरा 2 से ज्यादा पोजीशन ओपन नहीं रहता, और ट्रेड लेने से पहले एटलीस्ट एक दिन पहले आपको कुछ स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके रखना होगा, कुछ ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स जिसमें नेक्स्ट डे आपको इधर बुलिश मोमेंटम या फिर बेयरिश मोमेंटम देखने को मिलता हो, जो आपके हिसाब से नेक्स्ट डे एक बेटर प्रॉफिट दे सकता है। उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड्स। और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो हमने चैनल पे अपलोड किया है, चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, और इवन आई बटन पे मैं वो वीडियो शेयर भी कर दूंगा। तो रिस्क कितना लेना है और उस पर रिवॉर्ड कितना रहेगा, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस बिगर देन योर प्रॉफिट टारगेट। और इसके लिए स्टार्टिंग में हम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा बड़ा रिस्क लेते हैं छोटा सा प्रॉफिट के लिए, देन इट इज गोइंग टू बी मैनेजेबल, और उस केस में प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा है। लेट्स से अगर 2 रुपए का हमने स्टॉप लॉस लगाया 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए, देन इट इज गोइंग टू बी मच मोर चांसेस दैट आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और जब आपका प्रॉफिट हो गया, उस केस में हमें क्या करना है, एटलीस्ट 50% उस ट्रेड का हमें बुक कर लेना है, और जो रिमेनिंग पोजीशन रहेगा उस पे हमें अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना है अपना एंट्री लेवल पे। तो आप अभी रिस्क फ्री हो जाएंगे, और उस पे अगर मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, देन यू कैन कैपिटलाइज दैट मूव, और आपको इंट्राडे में एक अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट को आगे हमें रोल करना है, और जब आपको लॉस हो उस ट्रेड से आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर एक छोटे प्रॉफिट के लिए हम जाएं, देन यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट मोर टाइम्स देन यू आर गोइंग टू मेक लॉसेस। और इस तरीके से एक छोटे ट्रेडिंग अकाउंट को बड़ा किया जाता है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। Make sure you like, share and subscribe, and until next time, keep watching and I will see you in the next one.